अभी MST-CET की परीक्षा 2020 की 12 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है, तुमको मालूम है, और इसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है। तो जिनको ये परीक्षा देनी है और आगे आने वाले साल में भी जब MST-CET के एग्ज़ाम जो बाकी लोग भी देंगे, उन सब के लिए मैंने जैसे पहले भी वीडियो जो बनाया था स्ट्रेटजी आखिरी की कैसे बनाना, उसमें कहा था कि तुम बेसिक कॉन्सेप्ट जमा करो। प्रॉब्लम्स तो तुमने कर लिए बहुत सारे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जमा करो, एक कॉपी में जमा करो और पेपर के समय बस उनको ही पढ़ना है। बस ऐसा कर लेना कि उसको पढ़े तो पूरा चैप्टर आ जाना चाहिए। तो अपना अपना दिमाग लगा के सब लोग कर रहे हैं, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अब मैं थोड़ा मेरा दिमाग लगा के तुम्हारे फ़ायदे के लिए, या तुमको हेल्प हो इसलिए हर चैप्टर को, या बड़े बड़े जो चैप्टर हैं, हर चैप्टर तो पॉसिबल नहीं है, अभी समय नहीं है, तो बड़े चैप्टर्स जो है जो कंफ्यूज करते हैं, जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसे के समरी कैसे करना, एक्सट्रैक्ट कैसे करना, वैसे तो तुमको करना है, लाइन से लिखो, खूब लिखो, पॉइंट वाइज लिख लो, लेकिन कुछ कुछ टिप्स, मेमोरी टिप्स MST-CET के लिए अभी हमको क्या है कि वो बहुत ज़रूरी है। वो आ गए तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है इंटीग्रेशन का। तो ये टिप्स हम इन वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। ज़रूर देखो, शेयर करो और लाइक करो, शेयर करो, वगैरह वगैरह जो भी करना है करो, लेकिन खुद इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब तुमको मालूम है इंडेफिनिट इंटीग्रल बहुत बड़ा चैप्टर है। इंडेफिनिट इंटीग्रल बोले तो उसमें इतनी वेराइटीज़ है, इतने प्रॉब्लम हैं, प्रॉब्लम तो है ही, टाइप्स भी बहुत है, बहुत टाइप्स के रहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। और उसमें एक है ऐसा रहा तो ऐसा करना है, ऐसा प्रॉब्लम रहा तो ऐसा करना पड़ता, ऐसा प्रॉब्लम रहा तो ऐसा करना पड़ता है, ऐसे फिक्स मेथड है। तुमको प्रॉब्लम देखने से क्लिक होना चाहिए कि इसको ऐसा लेके जाना है। उसके लिए अपना विज़न बहुत क्लियर होना, और ये विज़न क्लियर करने की कोशिश ये वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। बस लास्ट मोमेंट पे अगर ये पीरियड में आप ये वीडियो देखो तो निश्चित रूप से बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अब चलो बात करते हैं, ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करते। इनडेफिनिट इंटीग्रल। अब तुमको मालूम है इनडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन यानी क्या होता है? डेरिवेटिव का उल्टा, सबको मालूम है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। ठीक है, लिस्ट याद है हमको, ऐसा मैं मान के चलता, पूरी लिस्ट याद है। बहुत सारे फार्मूले तो डेरिवेटिव का उल्टा करके बनते हैं, और कुछ फार्मूले फिर थोड़े डेवलपमेंट होने के बाद बनते हैं। तो चलो एक बार रैपिडली हम फार्मूले की कुछ बातें ताज़ा कर लेते हैं। वैसे तो तुमको फार्मूले याद है ही, लेकिन फिर भी थोड़े याद कर लो। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, ये याद है ही। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स, क्यों? क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स। ये डेरिवेटिव पर से आ जाती है। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स, वगैरह वगैरह। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स खुद ही होता है, इसलिए ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल भी ई रेस टू एक्स होगा। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होता है, ए रेस टू एक्स का इंटीग्रल होगा ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए। एक्स के किसी भी पावर का इंटीग्रल, एक्स का कोई भी कांस्टेंट पावर रहा, उसका इंटीग्रल क्या होता है? एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा। याद रख लो, ये ऐसा सेंसेशन दिमाग में जाना चाहिए। एक्स के कोई भी पावर का इंटीग्रल एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, बस सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर रहे हो, जिंदगी भर याद रखो एक्स के कोई भी पावर का इंटीग्रल एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा। और अगर ए रेस टू एक्स रहा, देखना ये नीचे कांस्टेंट है, सिर पे एक्स है, इंटू एक्स में एक्स है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये एल्जेब्रिक है। जब एक्स नीचे रहता, कांस्टेंट सिर पे रहता, पावर में रहता, तो ये एल्जेब्रिक, इसका फार्मूला ये है। लेकिन कांस्टेंट है बेस में और उसके इंडेक्स में एक्स है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते, और इसका इंटीग्रल ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए आता। दोनों में फर्क देख लेना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर ई रेस टू एक्स रहा तो ई रेस टू एक्स अपॉन लॉग ई यानी 1 हो जाएगा, वो तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रल ई रेस टू एक्स हो जाएगा, है ना। 1/x का इंटीग्रल, 1/x का इंटीग्रल log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है।
और प्लस सी तो रहेगा ही। खैर कॉम्पिटिटिव में तुमको प्लस सी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्लस सी ऑप्शन में लगे हुए रहेंगे, उसकी चिंता अपन ने नहीं करना। फिर अगर मान लो 1/x⁴ का इंटीग्रल करना है, x का कोई पावर नीचे है, तो बस ये याद रखो ऊपर ले जाओ, एक ज़्यादा अपन एक ज़्यादा लगा दो, इसका आंसर आएगा x⁻³ - 3/-3 -4 + 1 -3 होता, नहीं तो जल्दी जल्दी में -4 + 1 -5 हो जाएगा, ये ख्याल रखना। 1/√x का इंटीग्रल 2√x, मैं सी नहीं लगा रहा है, पर लगाना चाहिए। 1/√x का इंटीग्रल 2√x, देखना 1/x का इंटीग्रल log x होता, 1/x का इंटीग्रल log x, लेकिन 1/√x का इंटीग्रल नहीं तो 1/x का log x, 1/√x का log√x, ऐसा मत करना। 1/x का log x, 1/√x का 2√x। उसके बाद देखो साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, देखते जाओ फटाफट, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है। ऑफ कोर्स यहाँ भी x विथ रिस्पेक्ट टू बी x माइनस कॉस x। कॉस का इंटीग्रल आता है हमको साइन x, ठीक है। tan x का भी इंटीग्रल प्रूव होता है ये बाद में, tan x का इंटीग्रल log sec x। ऑफ कोर्स log का आंसर है तो उसके अंदर मॉड लगा देना, क्योंकि log पॉजिटिव का होता है इसलिए। cot x का इंटीग्रल log sin x, sin x का, cos x का, tan x का, cot x का, हो गया यार, याद ही है, ठीक है। हाँ, उसके बाद sec² x का इंटीग्रल tan x, cosec² x का इंटीग्रल माइनस cot x। अब देखो हमारे पास साइन का है, कॉस का, ऐसा याद करना, साइन कॉस tan cot। sec x का भी इंटीग्रल हम कर सकते हैं, log of sec x प्लस tan x। cosec x का इंटीग्रल, वैसे इसके दो फार्मूले, log of sec x प्लस tan x, और इस पर ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो यही फार्मूला log tan π/4 प्लस x/2 भी हो जाएगा। cosec x का इंटीग्रल होता है log of cosec x माइनस cot x। अब cosec x माइनस cot x को हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट करो तो ये बन जाता log tan x/2। cosec x माइनस cot x को तुम सॉल्व कर सकते, 11वीं में ट्रिग्नोमेट्री में भी करते, कई जगह करते। cosec x माइनस cot x यानी tan x/2 आता है, sec x प्लस tan x tan π/4 प्लस x/2 आता है। तो sec x और cosec x का इंटीग्रल ये या ये जैसी भी आवश्यकता हो, या ऑप्शन में जैसा भी दिया हुआ हो यूज़ कर लेना। अब अगर हाफ एंगल में होगा ऑप्शन तो ये फार्मूला यूज़ करना, और अगर फुल एंगल में होगा तो ये फार्मूला यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद तो अब देखो हमारे पास साइन कॉस tan cot sec cosec sec² x cosec² x, इनके स्क्वायर के भी आ गए, दो के। अब सवाल आता ये चार के कैसे करना, sin² x रहा तो क्या करना, cos² x का कैसे करना, tan² x का कैसे करना, और cot² x का क्या करना। देखो भाई 6 ये हो गए, साइन कॉस tan cot sec cosec, sec² और cosec² भी हो गए। ये कंपनी के इंटीग्रल है, कंपनी के, मैं बोलूँगा बार बार, कंपनी के इंटीग्रल यानी जो लिस्ट में है, ऑलरेडी लिस्ट में हमको याद है, ये याद है, ये इंटीग्रल हमको याद रहता है। ऐसे और भी है, कुल मिला के 25-30 फार्मूले ऐसे है जो पहले पेज पे लिखे रहते हर बुक में। ये कंपनी के इंटीग्रल, इनको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते और ये याद ही है, लेकिन ये नहीं है कंपनी के, ये चार नहीं है कंपनी। तो फिर ऐसे के इंटीग्रल के लिए क्या करना, क्योंकि हमारे को sin² cos² tan² cot² के निकालना है, तो क्या करना, तो कुछ तो भी वादा कर लेना, कसम खा लेना, याद कर लो अब ये बात, कसम खा लो, याद कर लो। sin² रहा तो उसको डबल एंगल फार्मूला लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में से कन्वर्ट करेंगे इसको, sin² x को लिखेंगे 1 माइनस cos 2x/2। sin² रहा तो उसको डबल, इसको मैं डबल एंगल क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ x है यहाँ 2x है, तो sin² रहा, कसम खा लो, sin² रहा तो उसको 1 माइनस cos ∬2 लिख देंगे, cos² रहा तो उसको 1 प्लस cos ∬2 लिख देंगे।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्शन है। tan स्क्वायर रहा तो उसको हमेशा sec स्क्वायर -1 लिखेंगे। क्यों? उससे बहुत फायदा होता है। sec स्क्वायर का इंटीग्रल कंपनी से है हमारे पास 10 और 1 का इंटीग्रल x, और cot स्क्वायर रहा तो उसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर x -1। ये भी दोनों कंपनी के इंटीग्रल है। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट, 1 का इंटीग्रल x। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर के इंटीग्रल ऐसे निकालना है। ये याद कर, ये कसम खा लो, ये तो लिस्ट में है ऑलरेडी, लेकिन ये लिस्ट में नहीं है, पर प्रॉब्लम में आएंगे। तो कसम खा लो, जब भी साइन स्क्वायर रहा उसको 1 माइनस कॉस डबल एंगल अपॉन 2 लिखेंगे, कॉस स्क्वायर रहा तो उसको 1 प्लस कॉस डबल एंगल अपॉन 2 लिखेंगे, टेन स्क्वायर रहा तो उसको सेक स्क्वायर -1 लिखेंगे, कॉट स्क्वायर रहा तो कोसेक स्क्वायर -1 लिखेंगे। तो इस प्रकार ये ट्रिग्नोमेट्री के जो है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के इंटीग्रल आए तो उसमें ये चीज़ें यूज में आएंगी। उसके बाद अब एक चीज़ पहले सुन लो, क्योंकि वो फिर हमेशा आते रहते। जैसे देखो f(x) है कोई, f(x) का इंटीग्रल gx, मान लो f फंक्शन का इंटीग्रल g फंक्शन होता है। अब यहाँ पर ये जो f क्या है, ये हमारा लिस्ट में का फार्मूला है, हमारा जाना पहचाना फंक्शन है। जाना पहचाना फंक्शन का मतलब जिसका इंटीग्रल हमको आता लिस्ट में है। जैसे 1/x, 1/√1 - x², x का पावर n, sin x, cos x, ऐसा ये लिस्ट में है हमारा f का इंटीग्रल g। तो ये f हमारा जाना पहचाना फंक्शन है। जाना पहचाना का मतलब जिसका इंटीग्रल हमको डायरेक्ट आता है, ठीक है। हाँ, ये हमको याद है। अब समझो ये डिज़ाइन आ गई, ये डिज़ाइन हमको याद है, इसका इंटीग्रल ये आता है, ठीक है। देखो अच्छे से ध्यान से देखना, ये चीज़ ये कहीं नहीं मिलेगी। f ये डिज़ाइन का इंटीग्रल ये फंक्शन का इंटीग्रल ये आता है। अब f के अंदर अगर x है, विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल gx + c आ जाएगा, ठीक है। अब समझो यहाँ f के अंदर कोई लीनियर फैक्टर आ गया है ax + b टाइप का। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है? इस टाइप का 2x + 3, 5x - 7, 11x + 4, 3 - 2x, इस टाइप का लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। x के स्थान पर ये आ गया। ये हमारी जानी पहचानी डिज़ाइन है, पर डिज़ाइन के अंदर x नहीं है, कोई लीनियर फैक्टर आके बैठ गया और उसका इंटीग्रल निकालना है। तो क्या करना? अब थोक में ये चीज़ याद कर लो। हमको इसको देखकर ऐसा लगता, ऐसा इच्छा हो रही, हे भगवान, ये लीनियर फैक्टर की जगह अगर x होता तो हमारे को जम जाता था, आंसर आ जाता था, है ना। अगर यहाँ x होता था तो हमको आता आंसर, पर अब x तो नहीं है, x की जगह ये लीनियर फैक्टर आके बैठा है। हाँ, तो ये लीनियर फैक्टर की जगह x होना, या इस लीनियर फैक्टर को x जैसा समझने की परमिशन अगर मिल जाए ना तो काम जम जाता। अब भारत में क्या, पूरे विश्व में किसी भी चीज़ की परमिशन निकालना हो तो क्या करना पड़ता? रिश्वत देना पड़ता। बिना रिश्वत के कोई काम होता नहीं। तुमको इसको x जैसा समझने की परमिशन चाहिए तो चलो रिश्वत दे दो, मिल जाएगी परमिशन। इसको x जैसा समझ के तुम इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला लगा सकते, मिल सकती परमिशन, पर रिश्वत देना पड़ेगा। और रिश्वत कितनी देना, उसका रेट फिक्स है। ये जो लीनियर फैक्टर है इसमें x के पीछे जो नंबर है ना, बस इतनी रिश्वत देना है और नीचे से देना है, टेबल के नीचे से देना है, यानी 1/a। ये महाराज दे दो, इतनी रिश्वत दे दो। ये x के पीछे इस लीनियर फैक्टर में, जिस लीनियर फैक्टर को तुमको x जैसा समझना है उसमें x के पीछे जो नंबर है वो नीचे रख दो। और बस जैसे तुमने ये रिश्वत नीचे से दी, इतनी रेट फिक्स है, कम नहीं ज़्यादा नहीं, इतना ही देना है और नीचे से देना है। जैसे ये रिश्वत दिए, जाओ इस लीनियर फैक्टर को x जैसा समझ के ठोक दो फार्मूला, यानी इसका आंसर ही आ जाएगा। हो गया। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो sin 11 - 3x, इसका इंटीग्रल निकालना है। देखो ध्यान से, आंखें जमा कर लो, प्रॉब्लम को देखते थे पहचान जाना। ये हमारा जाना पहचाना फंक्शन है जिसका इंटीग्रल हमको आता है, लिस्ट में है, और ये है उसके अंदर लीनियर फैक्टर। जाने पहचानी डिज़ाइन के अंदर, जाने पहचाने फंक्शन के अंदर ये लीनियर फैक्टर बैठा है।
हाँ तो बस x की जगह ये x के पीछे कितना है -3, इतनी रिश्वत दे दो। देखो इसको आंखों आंखों में इसको गोला गोला मारो, ये लीनियर फैक्टर, इसमें x के पीछे -3 है, इतनी रिश्वत दे दो। जैसे रिश्वत दी है इसको x जैसा समझ सकते हैं, और जैसे इसको x जैसा समझे ये sin x टाइप का बन गया। साइन का इंटीग्रल क्या होता है -cos, तो बस आंसर आएगा -cos 11 3x। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा वो अलग बात है, और ये तुम ऐसा भी कर सकते हैं, फाइनल आंसर ये 3 नीचे आ जाएगा, ऐसा वो जो भी होगा वो हो जाएगा, बात की बात। तो लीनियर फैक्टर जानी पहचानी डिज़ाइन के अंदर, और ये सिर्फ साइन के लिए नहीं, किसके भी लिए, कोई भी जानी पहचानी डिज़ाइन के अंदर अगर लीनियर फैक्टर आके बढ़ गया तो बस लीनियर फैक्टर में x के पीछे का जो नंबर है वो रिश्वत में दे देना, और जैसे तुमने वो रिश्वत दिए उसका x जैसा समझने की परमिशन मिल जाएगी, जो भी फार्मूला होगा वो ठोक देना, इस f का जो भी इंटीग्रल आता होगा वो लगा देना। एक तो तरीका ये, एक चीज़ तो ये हो गई, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा आ जाएगा, ये लीनियर फैक्टर के फंक्शन का इंटीग्रल। अच्छा अब और एक चीज सुन लो, मान लो हमारी इस जानी पहचानी डिजाइन के अंदर लीनियर फैक्टर नहीं, कोई दूसरा ढेकला आके बैठ गया। ये डिजाइन जानी पहचानी है, इसका इंटीग्रल आता हमको, लेकिन अंदर x नहीं है, कोई दूसरा फंक्शन आके बैठ गया। हमारी जानी पहचानी डिजाइन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन, जिसका फार्मूला हमको, इसका इंटीग्रल हमको आता है, लेकिन दुर्भाग्य से x नहीं है, कोई ढेकला आके बैठ गया, कोई दूसरा फंक्शन आके बैठ गया। इस फंक्शन के अंदर ये दूसरा फंक्शन आके बैठ गया, इसका इंटीग्रल निकालना है। अब इसका इंटीग्रल कैसे निकालना? हमारी जानी पहचानी डिजाइन के अंदर, हमारी लिस्ट के फार्मूले के अंदर x की जगह कोई फंक्शन, दूसरा कोई बड़ा फंक्शन आके बैठ गया, तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालना? तो इसका जवाब है, इसका इंटीग्रल नहीं निकलता, नहीं निकलता इसका इंटीग्रल, अधूरा है ये प्रॉब्लम, ये सॉल्व नहीं होता। हाँ, कब सॉल्व होगा ये? इनटू इसके साथ ये जो अंदर आया हुआ फंक्शन है, ये जो फंसा हुआ फंक्शन है ना, हमारे जाने पहचाने फंक्शन के अंदर ये फंक्शन फंसा हुआ है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना, dx के बाजू में सर्केबल, यानी वो ये जो फंसा हुआ फंक्शन है ना, जो हमारे x की जगह आ गया है, उसका डेरिवेटिव प्रॉब्लम के अंदर मौजूद होना ये जरूरी है। इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना, और वो भी dx के बाजू में सरक के आ जाना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा इंटीग्रल हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर से सुन लो, कैसा इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं हम? एक जानी पहचानी डिजाइन, जाना पहचाना फंक्शन, जाना पहचाना का मतलब जिसका इंटीग्रल हमको आता है, लिस्ट में है, उसके अंदर x की बजाय कोई फाइव मारा जाके बैठ गया, मल्टीप्लाइड बाय उस 5x का डेरिवेटिव वहां पे होना। अच्छा और सुन लो, जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव पूरा पूरा होना, खंडित डेरिवेटिव रहा तो भी चलता। जैसे मान लो यहाँ x³ बढ़ गया अंदर आके, अब इसका डेरिवेटिव होता 3x², तो यहाँ 3x² जरूरी नहीं है, सिर्फ x² भी रहा तो चलेगा, 3 का फर्क रहा तो चलेगा, कांस्टेंट का फर्क रहा तो चलेगा। इसका डेरिवेटिव यहाँ पे होना पूरा रहा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो खंडित भी रहा तो चलेगा, कांस्टेंट का फर्क रहा तो चलेगा, कांस्टेंट का फर्क, लेकिन x का फर्क रहा तो नहीं चलेगा। हाँ, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना? बस अब सीधा सीधा है, इस अंदर वाले फंक्शन की जगह t रख दो। जानी पहचानी डिजाइन के अंदर एक फंक्शन आ गया, कोई भी फंक्शन रह सकता, साथ में मल्टीप्लाइड बाय उसका डेरिवेटिव वहाँ पे होना, पूरा नहीं तो खंडित। हाँ, तो बस फिर इसकी जगह t रख दो, इस अंदर वाले फंक्शन की जगह t रख दो, और फिर लिख दो डिफरेंशिएटिंग, वो भी बोर्ड में लिखना पड़ता है, यहाँ तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये इसका डेरिवेटिव इंटू dx, ये हो जाएगा dt। अगर हमने इसकी जगह t रखा तो ये दोनों मिलके, ये डेरिवेटिव और dx मिलके dt बन जाते, ये प्रॉब्लम एकदम छोटा हो जाएगा, ft dt है ना। fx का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x gx, तो ft का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t gt, f का इंटीग्रल g, ये तो आता ही है हमको, ये दोनों tt सेम है तो बस जम गया है ना। वापस t ओरिजिनल थोड़ी है,
टी तो फाइव एक्स है ना, हाँ तो बस फाइव एक्स रख दो, बस ही। इसको बोलते सब्सटीट्यूशन। बहुत लगती, पूरे इंटीग्रेशन में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम में सब्सटीट्यूशन करना पड़ता। इसकी जगह टी, कभी उसकी जगह टी, मास्टर कभी इसकी जगह टी रखता। बुक में हम पढ़ते तो ये प्रॉब्लम में इसकी जगह टी रखो, वो प्रॉब्लम में उसकी जगह टी रखो, अमुक में इसकी जगह टी रखो, ये प्रॉब्लम में इसकी जगह टी रखो। क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, लॉजिक क्या है? बस यही, किसकी जगह टी रखना, बोलो बोलो बोलो, याद कर लो, किसकी जगह टी रखना, कौन से फंक्शन की जगह टी रखना। दो चीज़ें देखना, एक तो वो किसी जानी पहचानी डिज़ाइन के अंदर फंसा हुआ होना, और दूसरा उसका डेरिवेटिव वहाँ पे मौजूद होना। तुम log x की जगह t तभी रख सकते, किसी प्रॉब्लम में log x की जगह t कब रख सकते, जब ढूंढना हम दूरबीन देखते लेके प्रॉब्लम में, वहाँ 1/x होना चाहिए, dx के बाजू में सर्केबल, dx के बाजू में 1/x आ जाना चाहिए। sin x की जगह t तभी रख सकते जब उसका डेरिवेटिव cos x वहाँ पे बैठा हो। tan x की जगह t कब रख सकते, जब sec स्क्वायर x वहाँ पे होना। तो सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं, सब्सटीट्यूशन की क्या टेक्निक है, प्रॉब्लम। अच्छा एक बात और सुनो, क्या तुमको ऐसा लॉलीपॉप देंगे क्या हम, ये ले, ये जानी पहचानी डिज़ाइन, उसके अंदर फंक्शन एंड ये उसका डेरिवेटिव, इनका लो साल, ऐसा कोई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, या तुम भी किसी को प्रॉब्लम को पजल में डालना है तो क्या करना, एक जानी पहचानी डिज़ाइन लो, कुछ भी ले लो जिसका इंटीग्रल आता, उसमें x को हटा के कोई ढेकला डाल दो और साथ में ढेकले का डेरिवेटिव डाल दो और मल्टीप्लाई कर दो, मिक्सर में घुमा दो, ऐसा घुमा दो कि दिखे ही नहीं, गर 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 गोल गोल घुमा दो। अब ये तुम्हारी आंखों पर और तुम्हारे विजन पर निर्भर करता है कि तुम ऐसे घुमाओ को वापस ऐसे घुमा के ये डिज़ाइन में लेके आ जाओ। प्रॉब्लम को ये डिज़ाइन में लाना चाहिए, ला सकना चाहिए। जानी पहचानी डिज़ाइन के अंदर 5x और उसका डेरिवेटिव dx, कांस्टेंट का फर्क रहा तो हो जाएगा एडजस्ट, उसकी फिक्र मत करो बस। यानी अब इस 5x की जगह t रख दो, ये डेरिवेटिव dx dt में चले जाता, ये प्रॉब्लम छोटा सा हो जाता, t में चले जाएगा। इसका इंटीग्रल हमको जो भी है लिस्ट में से याद है वो लगा दो, t में आंसर आएगा, t की जगह वापस 5x रख दो। ये है सब्स्टिट्यूशन करने की टेक्निक। अब इस नज़र से देखो कोई भी प्रॉब्लम को। अब जैसे मैं देखो तुमको मैं दोनों के एग्जाम्पल बताता, जैसे इंटीग्रल cos x dx, ये होता sin x, ये लिस्ट में है। cos का इंटीग्रल sin, cos के अंदर x विथ रिस्पेक्ट टू x, sin x, खत्म, ये तो लिस्ट में है। अब समझो cos 3x माइनस 5, cos के अंदर x की बजाय लीनियर फैक्टर आ गया। हाँ तो बस लीनियर फैक्टर को x समझने के लिए रिश्वत दे दो। लीनियर फैक्टर के लिए तो ये मेथड है, अगर अंदर लीनियर फैक्टर आ गया आया है तो फिर फिक्र नहीं करना, बस रिश्वत दे दो और उस लीनियर फैक्टर को x जैसा समझ के फार्मूला लगा दो। ठीक है, अब समझो ऐसा है, अब ध्यान से देखो, मैंने जैसा बताया है बराबर। हमारा जाने पहचाना फंक्शन cos, उसके अंदर ये tan x है और उसका डेरिवेटिव बैठा है यहाँ पे, dx के बाजू में सर्केबल। तो बस अब देखो इस क्या रहेंगे मेथड, tan x की जगह t रख दो, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। हवा में करने का प्रैक्टिस करो, tan x की जगह हवा में करो करो करो, टाइम नहीं होता है MST में तुम्हारे पास, लिखते बढ़ रहे tan x इक्वल टू टी sec स्क्वायर x dx dt, बस tan x की जगह t sec स्क्वायर x dx dt, cos t dt, cos t का इंटीग्रल sin t, t की जगह वापस tan x sin tan x प्लस ही हो गया आंसर। sec स्क्वायर x, अच्छा अब सताएंगे, ऐसे नहीं देंगे तुमको sec स्क्वायर x, हम दे देंगे ऐसा। अब 1/cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख लो, ये tan x है, ये tan x पुकार पुकार के बोल रहा है अरे मैं फंसा हुआ हूँ, अरे अंदर मेरे को निकालो बाहर। तो बेटा तू तब निकल सकता जब तेरा डेरिवेटिव वहाँ पे है, ढूंढो दूरबीन लेके, है क्या डेरिवेटिव, है रे तेरा डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है ना, ये 1/cos स्क्वायर x, इसको हम sec स्क्वायर x लिख लेंगे। डेरिवेटिव dx के बाजू में सरका देना चाहिए। 5 रेज़ टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx, दिखा ये साइन इनवर्स x फंसा हुआ फंक्शन,
का डेरिवेटिव यहाँ पे है ही, लगे तो खैर इतना टाइम नहीं है, अभी देख लो। ये है सर, ये डेरिवेटिव को गर्दी में से निकाल के मैंने dx के बाजू में रख दिया। बस अब साइन इनवर्स x की जगह t रख दो, ये डेरिवेटिव dx dt में चले जाएगा, 5t dt, इंटीग्रल आएगा 5t अपॉन log 5, t की जगह वापस साइन इनवर्स x। इस नज़र से सब प्रॉब्लम को देखो, सब्स्टिट्यूशन का बहुत सारा काम हो जाता। ठीक है, और कुछ बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे।